कहाँ के रहने वाली हैं आप? मंसूरा रहा जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ पर आप बकरी चराने का कर रहे हैं। आप लोग भी मंसूरा, सारे लोग मंसूरा ही रहते हैं? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो ये ऐसी स्थिति है यहाँ पर, सड़क नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, नहीं सड़क। आगे सड़क पड़ी। आगे सड़क है? हाँ। मतलब ये बीच में खाली इतना वो है? हाँ, बस आगे इतना मतलब है ही है। अच्छा अच्छा, आगे सड़क, आगे सड़क बना, हाँ, आगे सड़क बना है मतलब? आगे सड़क बना है। आप अच्छा अच्छा, पहले चला जा। तो ये कौन सा जंगल बोला जाता है इसे? ई, हाँ, अरे तो बगहा बोलत है। अच्छा बगहा बोलते हैं। बगहा जंगल वो एक हाँ। स्थान ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बगहा बाबा का ही स्थान है ये। जाने के लिए वही नहीं है। किस तरह से ये लोग चलने को मजबूर हैं, पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। इस तरह लोग किस तरह से टेका के आ रहे हैं। ये शायद ये गिर गए थे, यहाँ पर गिर पड़े थे। कैसे लेवा था वही फिसल के गिरे हैं? कहाँ घर है आपका? सोनगढ़। और कहाँ जा रहे हैं आप? बालापुर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इस सड़क की ऐसी स्थिति है कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई भी पिछला के गिर सकता है। ये शायद गिर भी गए हैं, ये स्थिति है। देख लीजिए आप क्या स्थिति है। ऐसे में यहाँ पर कोई नेता, कोई मंत्री, कैसे यहाँ पर कोई आ सकता है? अब यहाँ पर कोई कैसे बाइक कैसे पार करे? कोई कैसे, बाइक भी बड़ी मुश्किल से पार करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हम जाएँ, यहाँ पर हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। को ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से, देखिए आप किस तरह से बाइक को पार कर रहे हैं। ये भी देखिए, अरे ये देखिए आप, इस तरह पूरा फंस गया पर इतनी उसमें, ये बड़ी मुश्किल की बात है। देखिए पूरा धुआं निकल रहा है और किस तरह से पार कर रहे हैं बाइक। ये बड़ी बड़ी एक तरह से बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ा चैलेंज है यहाँ पर बाइक भी पार करना। तो ये क्षेत्र के लोग हैं जो निवास करते हैं इधर, कैसे अपने जीवन जीते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे गुजर बसर करते होंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उनका वो करा रहे हैं आपको। इस समय मैं ये जो जहाँ पर खड़ा हूँ, ये आप देख सकते हैं एक नाला है, एक तरह से छोटी नदी कह लिया जाए। यहाँ से हम अभी जो सीमांत क्षेत्र एक गांव है मोटेहरा, वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं और वहाँ पर हमने ये भी लोगों के माध्यम से पता चला है कि वो जो गांव है उसे सरकार ने गोद ले रखा है, लेकिन अभी तक वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो वही हम ग्राउंड जीरो पर जाके वहाँ पर ये वहाँ के लोगों से ही जानकारी हासिल करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की। आप जैसा कि हमने पहले आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ का रोड है, सड़क तक की सुविधा नहीं है, बाइक भी नहीं आ पाती है यहाँ पर। और ये नाला है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी बारिश हो जाता है तो ये और भी ज़्यादा, ये इसका बहाव, जलस्तर जो होता है इस नदी का, ये बहुत ऊपर तक आ जाता है और यहाँ पर आने जाने की भी लाले पड़ जाते हैं, ये पार करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर पुल बनाने की मांग चल रही है, लेकिन इस पर भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी भी कोई भी इसकी तरफ से कोई भी आश्वासन या ऐसा कुछ नहीं मिला है। और यहाँ पर जो यहाँ की निवासी हैं वहीं पर हम चलेंगे और ग्राउंड जीरो पर वहाँ पर हम बात करेंगे लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए हम आगे आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी और भी मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की, जो जनता इस तरह से लाचारी में ऐसे जीवन व्यतीत कर रही है जहाँ पर ना ही नेटवर्क है, ना ही कोई स्वास्थ्य की सुविधा है, ना ही सड़क है। सबसे बड़ी सड़क की प्रॉब्लम यहाँ पर है, समस्या है। तो वही हम वहाँ पर जाकर लोगों के माध्यम से ही लोगों की जुबानी जानने का प्रयास करेंगे। आप ये भी देख सकते हैं किस तरह से लोग आने जाने को यहाँ पर मजबूर है। आगे जाएंगे तो बाइक नहीं निकल सकती, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये देख सकते हैं गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, गिर जाएँ तो अगर चोट भी लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये स्थिति है यहाँ की। तो चलिए आगे हम दिखाएंगे अभी आपको। पूरा जंगली इलाका है, देख सकते हैं आप। क्या नाम है आपका? आसमा। आसमा नाम है। तो आप लोग कहाँ गए थे पढ़ने? कहाँ पर गए थे पढ़ने? स्कूल कहाँ है आपका? बालापुर। हाँ। कौन से स्कूल में? हाँ, अच्छा अच्छा, प्राइवेट में। तो यहाँ से आप लोग ऐसे पैदल हमेशा जाते हो पढ़ने?
मुतहरा आप पहुँचे हैं विकासखंड गैसड़ी, जनपद बलरामपुर। अब यहाँ पर कैसे कोई आ सकता है, इस पर सोचने की बात है कि किस तरह से पार करना पड़ रहा है। लग भी सकता है सर में। अरे बच गया, लगा नहीं। ये सामने भी एक पेड़ गिरा हुआ है, देखिए किस तरह से पार कर रहे हैं। एक नंबर पर। कौन सा गांव आपने बताया? अकल घरवा बनग्राम। अच्छा हाँ, जो कि मुख्यमंत्री जी ने गोद लिए हुए हैं, लेकिन रास्ता है नहीं कुछ। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोद ले रखा है उस गांव को, अकल घरवा। हाँ, और लेकिन उसका रास्ता ये है जाने का। गोद लिए हुए गांव को जाने का रास्ता अगर ऐसा है तो आप ये भी आकलन कर सकते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उस गांव की क्या स्थिति होगी। अभी हम कहाँ चल रहे हैं? मुतहरा। ये इस गांव को भी गोद ले रखा है? गोद लिया गया। अच्छा, यही गांव है, इसे गोद लिया गया है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। मुतहरा हम अभी चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं दुर्गेश बहादुर प्रजापति। महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं, मैं भी भारत का हिस्सा हूं। विकास के फाइलों में भटकता हुआ एक गुमनाम किस्सा हूं। ये जो लाइनें हैं, ये इस जगह जहां पर मैं हूं वो इस जगह पर एकदम सटीक बैठती हैं। मैं इस समय मौजूद हूं मुतहरा ग्राम पंचायत में, जो कि सीमांत क्षेत्र बलरामपुर जिले के गैसड़ी ब्लॉक में आता है, जो कि नेपाल से सटा हुआ कहा जाता है, एकदम सीमांत क्षेत्र है। और यहाँ की ये जो गांव है ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर ना ही सड़क की सुविधा है, आने जाने के लिए अभी हम आए हुए हैं जहाँ से हमें इतनी मशक्क़त करनी पड़ी है। बाइक से हम आए हैं, लेकिन बाइक की भी सुविधा नहीं है आने की। ऐसी इतनी ख़राब स्थिति यहाँ पर रोड की है। तो आने वाले समय में अभी हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि यहाँ पर मूलभूत समस्याएं क्या हैं और ये लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। इतनी समस्याओं के बीच में यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, ना ही यहाँ पर स्वास्थ्य सही से है। रोड की समस्या तो एक ही है, इसके अलावा भी तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे ये जो गांव है, ग्राम पंचायत है, ये इससे अछूता है। तो इन्हीं लोगों से यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा जंगली एरिया है। हम कहना चाहेंगे कैमरामैन से ही पूरा दिखाएं, ये पूरा जंगल है। और ये पूरा जंगल एरिया, ये यहाँ पर जंगली जानवर का भी खतरा रहता है। इस बीच ये यहाँ पर कच्ची मिट्टी का ये जो जंगलों को काट कर इन्होंने सड़क बनाया हुआ है। यहाँ पर जो एक ग्राम पंचायत का ही एक क्षेत्र है, एक गांव है, उसे योगी जी ने, सरकार ने गोद ले रखा है, लेकिन उसकी भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इन लोगों का कहना भी है कि सड़क की भी सुविधा नहीं है आने जाने की। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम समस्याओं को लेकर कहते हैं कि असल विकास उसे ही कहते हैं जब सीमांत क्षेत्र में दूरस्थ गांव में बैठा हुआ एक किसान, एक ग्रामीण तक सरकार की योजनाएं पहुंचती हैं, उसका वो लाभ उठा पाता है। तभी हम सही अर्थों में अनुमान लगा पाते हैं और कह सकते हैं कि विकास हुआ है उस क्षेत्र का और पूरे क्षेत्र का। कहा जाता भी है कि गांव में ही भारत निवास करता है। भारत की जो आत्मा कही जाती है वो गांव को ही कही जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों को ही कही जाती है, पिछड़े क्षेत्रों को ही कही जाती है। और भारत की 70% से अधिक आबादी जो गांव में ही, पिछड़े क्षेत्रों में ही निवास करती है। तो ऐसे में अगर इन क्षेत्रों का विकास नहीं होता है, अगर इन क्षेत्रों पर सरकार, प्रशासन, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी कही जा सकती है। इससे उनकी विकास का जो दावा किया जाता है, जो कि कहा जाता है फाइलों में, किताबों में, मंचों पर, या जब विधानसभा का चुनाव आता है। और ये भी बताना चाहूँगा कि 5-6 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव है तो हमारी टीम, दी पॉलिटिकल मंत्रा की टीम, यही जानने का प्रयास कर रही है ऐसे क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में जाने का प्रयास कर रही है और वहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं उसको उजागर करने का प्रयास कर रही है। उसी के मद्देनज़र हम यहाँ पर मुतहरा ग्राम पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ के लोगों की जीवन शैली क्या है, किस तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसी से वंचित है ये ग्राम पंचायत। आइए बातें ज़्यादा ना करते हुए इन्हीं लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। सर, पहले आप बताएं कि आपका नाम क्या है?
मेरा नाम इस्लाम चौधरी है। जी। तो यहाँ की बात कर रहे हैं विकास की, तो यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं यहाँ पर? जैसे अगर हम जैसे आए हुए हैं, सड़क की सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा समस्या तो रोड की ही है। रोड की है। हाँ, देख रहे हैं आप आए हैं तो देखा गया है कि कैसे है। अब हमको बताने की कोई जरूरत है? नाला है, बीच बीच में गड्ढे हैं, पानी है, थोड़ा सा बारिश हो जाता है। तो ये बताइए कि अगर थोड़े से बारिश हो जाने से जल भराव हो जाना यहाँ पर लाजमी है। हाँ, तो ऐसे में अगर किसी को तबीयत खराब हो जाती है, सीरियस कोई किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या किसी महिला की डिलीवरी करानी है, तो उसको कैसे ले जाते हैं आप लोग? अब कोई जैसे कल देखा गया ना, अब अभी रास्ते में आए हैं, एक जो है दवा कराने जा रहा था व्यक्ति, उसी तरीके से कोई प्रकार के कोई चारपाई पे लाद करके और जैसे भी हो ऐसे लेकर। हाँ ऐसा, और बाकी कोई सुविधा है नहीं, न 112 आ सकता है, न एम्बुलेंस आ सकता है। हाँ, और यहाँ तो नेटवर्क का भी समस्या है ना, नेटवर्क भी नहीं रहता। हम लोग तो छत पे जब जाते हैं तभी बात हो पाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर अब बताएं कि स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर आसपास कितनी दूर स्वास्थ्य? वही मंसूरवा में है, मंसूरवा में जो जहाँ मिला गया था। हाँ, वही केवल। हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, डिलीवरी का उप केंद्र है। हाँ हाँ। तो यहाँ से आपको उतनी दूर? हाँ, वहाँ कितने किलोमीटर की दूरी है? अरे 8 है, नहीं 6 होगा शायद। अच्छा अच्छा। 6 होगा। इतनी दूरी मतलब ले जाना पड़ता है हाँ अपने साधन से? हाँ, अपने साधन, अपने हिसाब से। अच्छा, तो इसके अलावा अगर शिक्षा की बात की जाए तो बच्चे किस तरह से कहाँ जाते हैं पढ़ने? अब हाई स्कूल तक तो यहाँ है, लेकिन अब इंटर आगे जाने के लिए जो है वहीं जाना पड़ता है, बालापुर। बालापुर, तुलसीपुर। तो किससे ऐसे ही पैदल? ऐसे ही जाते हैं, और कोई सुविधा नहीं। इन सारी समस्याओं को लेकर आपने ऊपर तक बात की है, पहुँचाने का प्रयास किया है? अब रास्ते के लिए तो हमने कई जगह हमने चिट्ठी भिजवाया है जी, लेकिन अब वो कहाँ है, कहाँ कैसे है। ऑनलाइन भी हमने शिकायत की है कि हमारे यहाँ रास्ता नहीं है, रास्ता होना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं सुनवाई नहीं। हाँ, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ की और कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं जिसको लेकर ग्रामीण बहुत परेशान है? सबसे बड़ी समस्या रास्ता है। तो रास्ता नहीं है तो समझिए सब समस्या खराब अपूर्ण है। क्योंकि इस समय आवास लोगों ने पाया, हमारे यहाँ 10-20 लोगों ने पाया, लेकिन न ईटा आ पा रहा है, न बालू आ पा रहा है, न सीमेंट सरिया आ रहा है। तो रास्ता नहीं तो कुछ नहीं है। नहीं है तो कहाँ से? ही नहीं बन रहा है ना। आवास जो पाए हैं वो मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, उसमें जो है न सरिया आ रहा, न सीमेंट आ रहा, न ईटा आ पा रहा है, वो बना ही नहीं पा रहे हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, जैसा कि आप अंकल जी ने बताया कि सड़क की यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। अंकल जी, आप बताएं कि आपकी किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप सबको? मैं क्या कर रहा हूँ? बताइए आप लोग, जैसे आप यहाँ पर रहते हो, क्या नाम है आपका? राम बदल। यही के ग्राम पंचायत में तेरा के? हाँ। तो यहाँ पर अगर बात की जाए मूलभूत समस्याओं की, तो कौन कौन सी समस्याएं आपको डील करनी पड़ती है यहाँ पर? अरे यहाँ तो तमाम समस्याएं हैं घटना, जैसे कि यहाँ न रोड है जी, नेंगे कि हम लोग तरसी थे कि कहाँ चला जाए तो जहरे जाए टहरे अपना गांठ भर वो जी। हाँ, तो इन सबको लेकर अगर बात करें कि आने वाले समय में भी चुनाव भी है 5-6 महीने बाद, तो इस चुनाव में जैसे सरकार, ये तो सड़क की भी सुविधा नहीं है, इतनी बड़ी समस्या है, तो इसको लेकर आपका क्या राय है, क्या विचार है आपका कि आने वाले समय में 5-6 महीने बाद चुनाव है तो किसकी तरफ? रोड नहीं बने तो हमें वोट कहाँ दिए? जी, हाँ। वोट नहीं। तो मतलब जी, क्या कहना है आपका? जैसे रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, तो मतलब आप लोग इस बार बहिष्कार कर रहे हैं वोट? हाँ, वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, मतलब पहले रोड बने तब वोट? हाँ जी। आज तक ये बताइए कि 5 साल बीत चुके हैं सरकार के, बीजेपी की सरकार रही है, उसके बाद कोई मंत्री या कोई नेता या कोई स्थानीय नेता या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कोई यहाँ पर आया? नहीं आया। आप लोगों का हालचाल लेने नहीं आया है? कोई समस्या कोई समस्या नहीं जी। वोट खाली मांगे आवत है बस, और वो जीत जाते हैं बस, ओकर बाद भुलाए जाते हैं कहाँ गाँव है कहाँ गया, कोई नहीं है। अच्छा, आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? बालचंद जी, यहीं के रहने वाले हैं जी, ग्राम पंचायत मुतेसा के जी। तो आप बताइए कि यहाँ पर जैसे इतनी सारी समस्याएं सब लोगों ने बताई जी, तो इसके अलावा आपको क्या लगता है, जैसे 5 साल हो गए और 5 साल ही नहीं, आज़ादी के 70 साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक ये गांव इस तरह से इतनी समस्याओं के बीच अगर जीवन यापन किसी को करना हो तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है हमारे लोकतंत्र पर, हमारे सरकार पर, हमारे प्रशासन पर। तो इन सारी चीज़ों बातों को लेकर, इतनी मूलभूत समस्याएं हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि आने वाले समय में 5-6 महीने बाद चुनाव है तो क्या जी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा यहाँ पे।
कोई आज तक मंत्री नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया। कोई नहीं है। हाँ, तो अब की बार किसको जिताएंगे, क्या करने अब वाले? जिस सरकार में वो रोड बना देंगे उस सरकार को वोट मिलेगा। जी, तो अभी 5-6 महीने बाद तो ये रोड बनने वाला है नहीं, तो आप लोगों का क्या हो रहेगा? मतलब वोट अभी इन्होंने जैसे कहा है कि वो रोड नहीं तो वोट नहीं, तो वही सबको विचार है पूरे गांव की। पूरे गांव की जी, मतलब जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे। मतलब वोट का बहिष्कार कर रहे हैं आप। जी, चलिए और लोगों से भी बात करने का प्रयास करें। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है इस पर? तो क्या कहना है, रोड नहीं तो वोट नहीं, और क्या कहना है। वोट नहीं तो वोट नहीं। हाँ, और भी जैसे आपके बच्चे हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको कौन कौन से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अरे यहाँ तक पैदल जावट है, बालापुर पर है जी 8 किलोमीटर। जी तो उन्हें हमने के नहीं परेशानी है, लड़किन के नहीं परेशानी है, जी। इसलिए तो कह दिए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड हो तो साइकिल से भांज के चला जाते हैं। रास्ते चले जाते हैं, मतलब पैदल भी जाने की रोड नहीं तो रोड नहीं, 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 रोड नहीं तो रोड नहीं। ये आप इनका दर्द महसूस कर सकते हैं। अगर सच में इंसान हैं, अगर आप सरकार के अंग हैं, प्रशासन के अंग हैं, तो इन लोगों का दर्द अगर आपको महसूस करना है तो यहाँ पर आपको आना होगा, और यहाँ पर आकर ही आप महसूस कर पाएंगे। क्योंकि जैसा हम भी आकर अभी आए हैं, और जिस रास्ते से होकर आए हैं, हम खुद भी इतना अंदर से आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर। अच्छा, ये भी मैं जानना चाहूँगा आप सबसे, अभी तक यहाँ पर इतने समय हो गए, अभी तक कोई मीडिया, कोई प्रेस, कोई भी इस तरह से कोई आया है? कोई नहीं आया है, कोई मीडिया नहीं, मीडिया भी यहाँ पर अभी तक नहीं कोई नहीं पहुंचा है। तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि सच में कौन आना चाहेगा ऐसे पिछड़े एरिया में, सीमांत क्षेत्र में, जहाँ पर रोड भी नहीं है, आने जाने के लाले हैं। आपको नदी क्रॉस करके पानी में इतना पानी में चलकर आना पड़ता है। तब आगे एक सामने भी देख लीजिए आप, यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि आगे भी जगह जगह ऐसे ही हालात हैं। ये इतना ही नहीं है, आगे हम जो आए हैं अभी क्रॉस करके, उसका भी हमने वीडियोज़ बनाया है, शूट किया है, तो उसको भी हम दिखाएंगे दर्शकों को अपने कि ये असल जो हिंदुस्तान बसता है, ये यहीं पर बसता है। ये ये पूरा जंगली इलाका है, ये सीमांत क्षेत्र कहा जाता है, नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ के जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, सरकार इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है, इन मूलभूत समस्याओं पर बात नहीं सुन रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार नाकाम साबित हो रही है। एसी में बैठकर और बड़ी बड़ी बातें करना, ये तो सबको आता है, महलों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना तो सबको आता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस तरह से रिपोर्टिंग भी टीपीएम न्यूज़ कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग गाट भर गड्ढे में, कचड़े में चलने को मजबूर हैं। मैं भी इस तरह से देख सकते हैं कि किनारे से होके जा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से यहाँ के युवा जो हैं, यहाँ के जो लोग हैं, किस तरह से नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ये कह सकते हैं हम नरकीय जीवन है, क्योंकि जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है तो उसे क्या कहा जा सकता है। और तो ये देखिए, ये इन लोगों का कहना है कि ये जो जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं लोग, ये मेन रास्ता है इनके ग्राम पंचायत गांव में जाने का। यहाँ पर आप घुसेंगे तो गाट भर ये गड्ढा हो जा रहा है, गहरा, इतना कीचड़ है, इतना लेवा है। आप लोग बताएं कि ये मेन रास्ता है, हाँ, ये हमारा मुख्य मार्ग है जी। उसकी ये इतनी बदहाल स्थिति है यहाँ, इसकी बेहाल स्थिति है। जैसे आप लोगों को जाना हो यहाँ से, तो बाइक या साइकिल कैसे आप लोग निकालते हो? हम लोग पैदल जाते हैं जी। तो मतलब साधन निकलने का रास्ता भी नहीं है, कोई साधन नहीं। निकालते हैं साइकिलों के लिए। अगर साइकिल को ले जाना है तो कान पे लाद के लेके जाते हैं। इतनी दूर अगर जाना है आपको, बालापुर या और कहीं जाना है, तो आप लोग कैसे सफर करते अब हैं? इसी तरीके से करते हैं, कान्हे पे लेकर के कान्हे पर लेकर जी। अब आप सोच लीजिए, इसे नरकीय जीवन नहीं कहें तो और क्या कहें, जब इतने समस्याओं के बीच में, जहाँ पर रोड ही नहीं है, जहाँ पर लोग साइकिल को अपने कंधे पर उठाएं, बाइक को अगर दो लोग कंधे पर उठाकर ऐसे ले जाएं, और इस तरह से अगर कहीं जाना हो और अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए, या स्वास्थ्य में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, या किस तरह से प्रसव कराना हो, तो कितनी बड़ी समस्या आती होगी लोगों को। तो ये बताइए, ये जो गांव है आपका, क्षेत्र है, ये नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है? जी सर। यहाँ पर मतलब कितनी दूरी पर बॉर्डर कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर हो गए। 5 किलोमीटर। हाँ। अच्छा। तो यहाँ से गांव आपका कितनी दूरी पर पड़ता है? यहाँ से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जी। तो ये यहाँ से आप लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है? जी सर।
पैदल ही जाना पड़ता है। सर आपका क्या नाम है? रविशंकर। रविशंकर। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते हैं। मतलब कुछ तो करते होंगे, कुछ भी। जो कुछ नहीं करता है वही बहुत कुछ करता है। हाँ। तो आप कितने तक पढ़ाई की है? कुछ नहीं, मैं नहीं। कुछ नहीं। तो पढ़ाई क्यों नहीं किया आपने? नहीं। इसे जी बताइए। जी मेरा नाम है तनोज कुमार। हाँ। हम बीए फाइनल हैं। अच्छा, बीए फाइनल है। जी। कहाँ से पढ़ाई की आपने? वहाँ से पचपेरवा से। बिमला से? जी। अच्छा। तो पचपेरवा से आपने जब पढ़ाई किया तो सॉरी, मुझे भी खांसी आने लगी बोलते बोलते। तो ये बताइए कि आपने इतने तक पढ़ाई करने के बाद भी आप बताएं कि पढ़ाई, अगर बच्चों को पढ़ाई करने जाना हो तो कैसे जाते होंगे आप लोग? जी इसी नदी नाला लंघ के जाते हैं, कभी सीना सम पानी रहता है, कभी कमर सम। अच्छा। जी। तो इतनी बड़ी समस्या के बीच में आप लोग एक तरह से जान हथेली पर रखकर आप लोग जाने को मजबूर रहते हैं। जी। तो इसमें और जंगली एरिया है तो जानवरों का खतरा भी रहता होगा। जी। तो इसको लेकर आपने प्रशासन पर मतलब बात पहुंचाने की कोशिश की कि नहीं? अभी तो कोई नहीं आया तो कहाँ से पहुँचा देंगे। ग्राम प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान विश्राम जी हैं। विश्राम जी। आपके गाँव इस साल हैं। अच्छा, इस साल है। जी। इसके पहले जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया कि नहीं? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जी। तो मतलब वो प्रधानी 5 साल बिता दिए और कुछ काम नहीं किया आपने? 15 साल प्रधानी किए। 15 साल प्रधानी किया है। लोगों का कहना है कि जो प्रधान है वो 15 साल प्रधानी किए हैं, लेकिन 15 सालों में कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं। इन सब समस्याओं को लेकर भी उन्होंने आवाज भी नहीं उठाई। कुछ नहीं, आवाज़ भी नहीं उठाया। कितनी बड़ी समस्या है ये आप महसूस कर सकते हैं। और ये मुख्य मार्ग है आपका। जी हाँ। तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर बात करें, मेन मुख्य मार्ग ही इसकी इतनी बदहाल स्थिति है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव है 6 महीने बाद। तो उस पर आपका क्या मत है? किसको जिताने वाला है? किसको सत्ता में फिर से ला रहे हैं? जो हमारा रोड बनवा देगा उसी को वोट देकर जिता देंगे। जी। तो अगर 5-6 महीने में तो रोड बनेगी नहीं, तो आपका इस बार आप लोगों का क्या विचार है? क्या सोचना है? क्या कहना है? रोड नहीं तो वोट नहीं। मतलब इस बार रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे आप लोग? किसी को भी नहीं? किसी को नहीं। रोड नहीं तो ये इससे आप आकलन कर सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण जो कि हैं हर सुविधाओं से ही, मूलभूत सुविधाओं से जो ग्रसित हैं, मूलभूत सुविधाएं ही नहीं हैं, और उन सब को लेकर ये वोट का बहिष्कार है। ये पहली बार देखने में आ रहा है। इस पूरे शायद ही अपने देश में, भारत में ऐसा कभी हुआ होगा कि जो मुख्य समस्याएं हैं रोड को लेकर, ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो वोट का बहिष्कार करने को मजबूर हैं। ये इनका ये देखिए, साइकिल पर उठाकर ले जाने को मजबूर हैं। ये देखिए आप इससे आकलन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि क्या स्थिति है इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की, यहाँ पर निवास करने वाले लोगों की। ये आप लोग भी, हमारे दर्शक भी देखकर हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। टीपीएम न्यूज़, हमारी टीम पहली बार इस तरह से चैनल ने, आप लोग जो भी दर्शक हैं वो देखेंगे बाद में, और ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि पहली बार इस तरह से कोई चैनल, कोई मीडियाकर्मी ऐसे क्षेत्रों में जाकर, इन लोगों का भी कहना है कि पहली बार मीडिया यहाँ पर आई है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर विकास की नींव भी नहीं रखी गई है, जो सड़क है, जो रोड है, वही नहीं है यहाँ पर, उसी से वंचित है ये गाँव। तो वहाँ पर कोई मीडिया या कोई कर्मचारी या कोई भी प्रशासनिक सेवा का कोई भी मंत्री हो, नेता हो, कैसे आएगा जब रोड ही नहीं है? तो ये बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या है। आइए हम गांव तक भी चलने का प्रयास करेंगे और वहाँ भी देखेंगे वहाँ तक की क्या स्थिति है। ये देखिए पूरा ये सड़क, पूरा रोड ये कीचड़ में है। आइए हम आगे आपको दिखाएंगे। तो हम अभी मुतेहरा गांव में चल रहे हैं। ये देखिए, ये जगह जगह ऐसे ही नाली है, ऐसे ही कीचड़ है, ऐसे ही लोग इसी में चल के जाते हैं और जाने को मजबूर हैं इस कदर। आज तक कोई भी नेता, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी प्रतिनिधि, यहाँ तक कि प्रधान, इसकी आवाज़ बनने की भी कोशिश नहीं की, आवाज़ उठाने की भी कोशिश नहीं की। और यही कारण है कि ये क्षेत्र, ये पूरा गांव, ये ग्राम पंचायत पूरा पिछड़ा हुआ, मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है। इस तरह से नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। आइए हम गांव में चलते हैं और भी जो मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की हम जानने का प्रयास करेंगे। ये यहीं की नहीं, पूरे क्षेत्र की समस्याएं हैं
यहाँ पर सड़क की रोड की सबसे बड़ी समस्या है जो कि, और इन ग्रामीणों का भी कहना है इनकी रोड नहीं तो वोट नहीं। पूरे देश में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि पहली बार, और खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब कुछ ही महीने शेष बचे हैं विधानसभा चुनाव में, तब इस गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के गैसड़ी ब्लॉक के अंतर्गत ये जो कि मुतेहरा ग्राम पंचायत आता है, यहाँ के लोग वोट का बहिष्कार करते नजर आएंगे इस बार। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। टीपीएम न्यूज़ इन लोगों का, इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आवाज़ बनेगी और हम आवाज़ बनकर एक उठाने का प्रयास करेंगे। सरकार तक इन बातों को, इन मूलभूत समस्याओं को पहुंचाने करेंगे। जैसा कि हम पिछले दिनों भी ऐसे तमाम क्षेत्रों में गए हैं, पिछड़े क्षेत्रों में जाने का प्रयास किए हैं और वहाँ की आवाज़ बनने की कोशिश की हमारी टीम ने, और मूलभूत जो समस्याएं थी वहाँ को, उसको उठाने का प्रयास किया है हमने। आइए चलते हैं गाँव में हम। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं मुतेहरा ग्राम पंचायत के प्राथमिक स्कूल पर। आइए यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ का क्या हाल है स्वास्थ्य स्कूल का। जैसा कि प्रशासन ने पिछले 24 तारीख से ही कक्षा 6 से 8 तक स्कूल खोल दिया है और 1 सितंबर से भी प्राथमिक स्कूल भी खुल जाएंगे, 1 से 5 तक के भी। तो आइए हम यहाँ पर जो स्कूल के शिक्षक हैं या जो बच्चे हैं उनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। कैमरामैन से कहेंगे कि अंदर आके दिखाएं। यहाँ की स्कूल की स्थिति तो कंडीशन काफ़ी अच्छा है, स्कूल तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, यहाँ पर बच्चे भी पढ़ रहे हैं। सर कुछ हम जानना चाह रहे हैं आपसे, ये स्कूल जैसा कि खुल गया, बच्चे भी आ रहे हैं, तो जी, किस जी। क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर? ये सर कक्षा 6 का बच्चे हैं। कक्षा 6 के बच्चे जी हैं। जी जी। तो किस किस क्लास के बच्चे अभी आ रहे हैं? इस समय तो कक्षा 6, 7, 8। तीनों आ रहे हैं। जी जी। यहाँ पर स्कूलों की स्ट्रेंथ क्या है? स्कूलों की मतलब बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है? कितने बच्चे टोटल, कितने बच्चे हैं स्कूल में? टोटल इसमें सर थोड़ा ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ लगभग, हाँ ये बड़े गुरुजी। प्रधानाचार्य? हाँ प्रधानाचार्य नहीं, इधर बगल में है। जी जी आप शिक्षक हैं? जी 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 तो आप कब से यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं? जी। हम तो 2008 से। 2008 से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हम यहीं के रहने हैं। जी शिक्षा मित्र हैं। अच्छा अच्छा, शिक्षा के बारे में। जी 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 जी। तो यहाँ पर शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा की क्या स्थिति है? बच्चे किस तरह से, मतलब यहाँ की समस्याएं अगर बात की जाए तो बच्चों को किन किन समस्याओं का, जैसे बारिश होता है तो जल भराव तो नहीं होता है? जी हो जाता है, जल भराव होता है, हो जाता है, खूब होता है सर। अच्छा अच्छा, जल भराव हाँ हो जाता है। बहुत। तो स्कूल पर भी बंद करना पड़ता होगा? जी जी, कभी कभी बंद करना पड़ता है। हाँ जब ज़्यादा बारिश होता है तो बच्चे कम ही आते हैं। जी जी। मिड डे मील ये सब बच्चों को हाँ मिलता है सर, मिलता है, बन रहा भी है। जी बन रहा है अभी। जी। तो अगर यहाँ की मूलभूत समस्याओं की बात करें, हमारी टीम यही करने का प्रयास कर रही है, मूल समस्याएं क्या हैं क्षेत्रों की। और ये सीमांत क्षेत्र है ग्राम मुतेहरा, तो यहाँ पर और भी बहुत ही ज़्यादा वो हो जाना पड़ता है कि भाई यहाँ की समस्याएं क्या हैं। तो आपको क्या लगता है इस पूरे शिक्षा को लेकर बच्चों को और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना? अब यहाँ तो सर शिक्षा से पिछड़ीपन तो है सर। तो यहाँ पर ये बताइए कि बच्चे कहाँ से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं? अब बच्चे हमारे गांव के क्षेत्र के हैं, मुतेहरा के भी हैं, अकलघरवा के हैं, सोनगढ़ा के भी आते हैं, लेकिन सोनगढ़ा तब स्कूल खुल गया अच्छा अच्छा। तो वहाँ के बच्चे वहीं रहते हैं। जी अकलघरवा और हमारे गांव के बच्चे ही रहते हैं। जी जी। आपका नाम सर? ब्रज किशोर, आप यहाँ प्रधान इंचार्ज प्रधानाध्यापक। इंचार्ज हैं। जी जी जी। तो यहाँ पर आप बताइए टोटल संख्या कितनी होगी बच्चों की, अगर 6, 7, 8 की बात की जाए तो? 71 है। 71। जी। तो यहाँ पर बच्चों को अगर जैसे कौन कौन मूलभूत समस्याएं हैं जो कि सामना करना पड़ता है बच्चों को? बच्चों को मूलभूत समस्याएं यही हैं, थोड़ी यहाँ आउट एरिया पड़ जाता है, जैसे कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो रास्ता इतना ख़राब है कि पहुँचते बहुत परेशानी हो जाती है। मेन समस्या है रास्ते की है। हम भी आते हैं, देखो साइकिलें खड़ी हुई हैं, बहुत परेशानी उठा के आते हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के हैं, वैसे बालापुर रहते हैं। बालापुर रहते हैं, वहाँ से आते हैं। जी। तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी आपको बालापुर से? हाँ दिक्कत रास्ते की समस्या है। रास्ते की समस्या है। तो और इन लोगों की, गांव वालों की भी बहुत समस्या है। बच्चे चलो गांव के हैं, आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे बच्चे किसी को बुखार आ गया या कोई परेशानी हो गई तो ले जाने डॉक्टर से पहुंचने में परेशानी, बहुत परेशानी होती ये है मेजर समस्या है। जी हमारा अनुज कुमार गिरी। है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हम मेरठ से। मेरठ से?
जी सर। और यहाँ पर कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रहकर? बालापुर सर। बालापुर से जी। वहाँ से यहाँ तक आप लोगों को आना पड़ता है साइकिल से? आप लोग खुद आए हुए होंगे, आपको जो है मतलब मैं तो महसूस करके अभी आप देख सकते हैं ये स्थिति है। तो हम भी उसी रास्ते से सेम उसी तरीके से अभी हम लास्ट मतलब बृहस्पतिवार की बात करें तो हमारे इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो है उनका एक फ़ोन था, ऐसे करते हुए उनका फ़ोन जो है पॉकेट से निकला और गिर गया, उसमें पानी में बह गया। ठीक है, 18,000 रुपये का मोबाइल था। आपको पता है कि मोबाइल कितना आवश्यक हो गया है, सारी विभागीय जानकारी उस मोबाइल के अंदर थी, वो सब हम खो चुके हैं उसके अंदर। तो जैसा कि हमने बताया कि मैं इस समय मुतेहरा ग्राम पंचायत में हूं और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन का ये रूप एक तरह से ले लिया है इनकी मांग ने। आप लोग ये बताइए कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हमारे गांव की समस्या है, कोई सुनवाई तो हो नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग अपने गांव के सभा में बैठा के सब लोग एकता होकर अपना निर्णय किए हैं कि जो सरकार हमारी गांव के विकास करेगी, वो रोड बनवाएगी, उसको हम वोट देंगे। तो इस बार आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है कि इस बार आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं? जी, हम लोग का यही मकसद है। आप लोगों का मतलब इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं? रोड नहीं तो वोट नहीं। सभी का? जी, सभी का। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि अंकल जी कि ये इस पूरे ग्राम पंचायत में कितने वोटर हैं पूरे, अगर बात की जाए तो? 700 750 यहाँ पे है। नहीं, वैसे तो पूरा ग्राम सभा में 1283 वोटर्स हैं। हाँ, तो एक चीज़ ये भी मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पर एक गांव है, इसी का एक अंग है एक तरह से, उसे सरकार ने, सीएम ने जैसे गोद ले रखा है, अब जैसा कि हमें जानकारी मिली है, तो उसके बारे में कौन सा गाँव है वो? अकल घरवा वन ग्राम। जी। हाँ, तो वहाँ भी यही स्थिति है? बस वही स्थिति, कोई भी दिशा में रास्ते के कोई वो है नहीं, कोई भी रास्ता जाने के लिए वहाँ पर है ही नहीं। है नहीं। गोद सरकार ने ले लिया है लेकिन उसके लिए सिर्फ नाम का गोद ले रखा है, उसके लिए कोई विकास नहीं। कोई नहीं, रास्ता नहीं तो विकास कौन चीज़ का? आप देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है। ये आंदोलन का एक तरह से रूप ले लिया है इन लोगों ने। मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से ये दिखाने का प्रयास करें, ये पूरा इन्होंने जिस तरह से एक वही छपवा के इन्होंने बीच रास्ते में ये मुख्य मार्ग है वहीं पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं, रोड नहीं तो रोड नहीं, रोड नहीं तो रोड नहीं, रोड नहीं तो रोड नहीं। अब आप आकलन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है इन लोगों का दर्द भी आप इनके भावों से, इनकी आवाज़ से आप महसूस कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि जब मुख्य मार्ग ही नहीं है, रोड ही नहीं है, तो वो आवागमन कैसे करेंगे? अपनी जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे वो स्वास्थ्य को ले लिया जाए, या शिक्षा हो, या कुछ भी हो, कहीं भी आना जाना हो, ज़रूरत पड़ने पर इन लोगों को साइकिल तक की भी जाने की सुविधा नहीं है। कीचड़ में एक गांठ भर कीचड़ में इनको जाना पड़ता है रास्ते से होकर। बारिश हो जाए तो 2-3 दिन ये कहीं आ भी जा नहीं सकते। तो ये स्थिति है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रशासन, सरकार क्या कर रही है। विकास के जो दावे थे उनके, वो कहाँ हैं? फाइलों तक ही सीमित नज़र आ रही है वो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विकास वही होता है जो सीमांत क्षेत्रों में ग्रामीणों तक, गाँव में बैठे हर उस किसान तक पहुँचे, तभी उसे हम विकास कह सकते हैं, असल विकास कह सकते हैं। और सरकार के जो दावे हैं अब वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इन लोगों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, ये वोट का ही एक तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। अब आने वाले समय में ये देखना ये होगा कि यहाँ जब ये पहली बार भारत में ऐसा हो भी रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा गैसड़ी में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ के लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुतेहरा ग्राम पंचायत के लोगों ने, यहाँ के निवासी जो हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जैसा कि बैनर में आप देख रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। इन सभी ने ये फैसला कर लिया है कि इस बार अगर रोड, जो सरकार है, अगर वो रोड नहीं बनाती है तो हम सभी वोट का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर लगभग 700-800 वोटर हैं, एक तरह से कह लिया जाए। घर 150 से अधिक घर हैं यहाँ पर इस गांव में, और पूरे ग्राम पंचायत की बात करें तो काफ़ी संख्या में घर हैं। तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर महिलाएं भी हैं, आप देख सकते हैं पूरा गांव यहाँ पर एक तरह से एकजुट हो गया है और ये फैसला ले लिया है कि इस बार सरकार ने अगर रोड नहीं बनाया तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। आंटी जी, आपका क्या कहना है इस पर? हमको रोड चाहिए। रोड चाहिए, मतलब रोड नहीं तो इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे, मतलब वोट नहीं देंगे किसी को भी? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। अगर ये बताइए कि आप लोगों को कोई समस्या होती है स्वास्थ्य को लेकर, अगर प्रसव होता है किसी महिला को, तो कैसे आप लोग जाते हैं? किस तरह से, कितनी समस्या होती है? बहुत समस्या होती है, बहुत कचरा, लेवा, पैदल जाना पड़ता है। कहाँ जाना, कितनी दूर जाना पड़ता है आप लोगों को? मंसूरवा जाना 8-9 8-9। हाँ 8-9।
तो ये स्थिति है। आप लोग आंटी जी आप बताइए, आप परेशानी है, बहुत परेशानी है वहाँ। हाँ, मंसूरा तक लेवा पड़त है और नदी नारा पड़त है। नदी नारा, तो इस पर कोई भी प्रशासन, कोई भी मतलब कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई सुनने वाला नहीं है आप लोगों की बात? नहीं सुने हैं। आपका क्या नाम है? शीतल शीतल, किस क्लास में पढ़ते हो आप? पढ़ाई करते हो? बीए ये कर रहे हो जी। कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो आप? गैसरी से जैसड़ी से कर रहे हो जी। तो आप कैसे जाते हो पढ़ाई करने के लिए? कैसे आप लोग नहीं जाते हैं, नहीं जाने में दिक्कत होती है। दो पुल पार करना? नदी पड़ता है दो जी, जंगल है तो जानवरों का भी खतरा रहता है जी। जानवर ही नहीं हो, नहीं, पानी बरसात करते हो जी। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है उन लोगों। इस बड़ी समस्या को लेकर इन लोगों ने एक मुहिम शुरू कर दी है, आंदोलन एक तरह से शुरू कर दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बार? एक बार फिर से बताइए आप लोग, बताइए सर जी। क्या मतलब आप लोगों ने एकदम फैसला? रोड नहीं तो जी, हम लोग फैसले किए हैं। रोड नहीं तो फैसला बना लिया आप लोगों जी। ने? जिस सरकार, जो भी सरकार आप लोगों की समस्या का समाधान करेगी उसी को जी इस बार जी, हम लोग का जो साथ देगा उसी को हम लोग वोट देंगे उसी को वोट जी। देंगे। हम लोग का तो दिक्कत है ही है, बारिश के टाइम में तो कहीं भी जाओ इतना कीचड़ रहता है, गाड़ी लेके जाओ तो धक्का मारो 5-6 लोग फिर भी नहीं निकलता है। तो ये स्थिति है यहाँ से, इस विधानसभा क्षेत्र से, गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र से। इससे पहले भी यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ के, अगर पहले की बात की जाए तो। और इसके बावजूद भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये गांव, ये पूरा सीमांत क्षेत्र एक तरह से रोड के लिए लड़ाई लड़ रहा है इतने सालों से। इसी से आप आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश ने, इस भारत ने कितना विकास किया है। और जो बदहाल स्थिति आप देख रहे हैं कि रोड को लेकर इतनी बड़ी समस्या है इन क्षेत्रों में, तो वो और भी समस्याएं जो होंगी उसको लेकर क्या समस्या, क्या स्थिति होगी उन समस्याओं को लेकर। ये तो रोड की इतनी बड़ी समस्या है, तो इन समस्याओं को लेकर हमारी टीम आपकी आवाज़ बनने का प्रयास करेगी, आपकी इस समस्या को उठाने का प्रयास करेगी। ये हम कैमरामैन से करेंगे कि ये पूरा गांव का दृश्य भी दिखाएं कि किस तरह से छप्पर के घर हैं, कुछ घर हैं जो कि बने हुए हैं। और ये चारों तरफ से रोड, तो यहाँ पर जो गांव का सड़क है ये आरसीसी बन गया है, लेकिन ये देखिए छप्पर का घर, छप्पर के अभी तक आवाज़ भी नहीं मिला है लोगों को। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो सभी घर लोगों का भी कहना है कि आवाज़ सही से नहीं मिल पाया सभी को। यहाँ पर रोड ही नहीं है तो कैसे, यहाँ के प्रधान का भी जो प्रतिनिधि हैं उनका भी कहना है कि जो भी सरकार योजनाएं चलाती है वो अगर हम पहुँचाने का, गांव के लोगों को पहुँचाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर रोड की समस्या होने के कारण कोई भी सामान होता है, कुछ भी होता है तो आ नहीं पाता है, यहाँ पर लाया नहीं जा सकता है रोड के कारण। तो ये इतनी बड़ी समस्या है गांव को लेकर, और इसी मतलब रोड को लेकर, और रोड को लेकर ही इन गांव वासियों ने, इन सभी लोगों ने ये निर्णय कर लिया है कि इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। एक तरह से मुहिम है, आंदोलन है। बने रहिए टीपीएम न्यूज़ के साथ, आने वाले समय में और भी क्षेत्रों में चलेंगे और भी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको उठाने का प्रयास करेगी हमारी टीम। तो बने रहिए, देखते रहिए टीपीएम न्यूज़। कैमरामैन संतोष कुमार प्रजापति के साथ मैं दुर्गेश बहादुर।